जय हिंद। आज 6 अगस्त है और 6 अगस्त का इतिहास में एक अपना ही महत्व है। एक अपना महत्व इसलिए है कि आज के ही दिन 6 अगस्त को ही अमेरिका ने जापान पे एटम बम गिराए थे। तो इसमें हम याद समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने जापान पे एटम बम क्यों गिराए। देखिए, 6 अगस्त को 1945 में अमेरिका ने एक जापान का शहर हिरोशिमा, वहाँ ने क्या गिराया, एटम बम गिराया। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 में भी क्या किया, नागासाकी एक और शहर है जापान का, उस पर एटम बम गिराया। अभी एटम बम कितना खतरनाक है, इस बात को आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एटम बम गिरते ही हिरोशिमा पर जब गिरा तो 10 मिनट के अंदर 80,000 लोगों को मिट्टी मिल गए। 80,000 लोग खत्म हो गए। इतना डेडिएस्ट, सबसे भयानक जो एटम बम बना और अमेरिका ने बनाया, और उसका इस्तेमाल कहाँ कर दिया, जापान पे कर दिया। दूसरा एटम बम जो कि 9 अगस्त को फिर अमेरिका ने ही जापान के एक और शहर है नागासाकी, वहाँ गिरा दिया। और उस एटम बम से ही उतनी ही तबाही मची जितना जो हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था उससे हुआ। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए, 1909 अगस्त को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। लेकिन जो एटम बम गिराए उसका नाम था, तो नाम थोड़ा आप जान लीजिए चूंकि आपके लिए वो जरूरी है। पहला जो गिराया हिरोशिमा पर, उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था, लिटिल बॉय। और दूसरा जो गिराया नागासाकी पे, उसका नाम था फैट मैन। क्या नाम था, फैट मैन। और इस दोनों एटम बम ने जापान को विध्वंसकारी तबाही में डाल दिया। किसने गिराया, अमेरिका ने। कहाँ गिराया, जापान पे गिराया। कब गिराया, 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कब गिराया, हिरोशिमा, कहाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया। अब इस बात को समझते हैं कि अमेरिका जैसा देश, इतना शक्तिशाली देश, ऐसा काम क्यों किया। इतने लोगों की इन्होंने जान एकदम चुटकियों में ले लिया, ऐसा क्यों किया। देखिए, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वार से कोई लेना देना नहीं था, एकदम न्यूट्रल था, उससे कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन हुआ उसी बीच क्या, जापान ने अमेरिका का एक पोर्ट है, पोर्ट हार्बर, वहाँ पे क्या किया, नेवी का एयर स्ट्राइक करा दिया। आप समझिए ऐसे कि मान लीजिए कहीं पुलिस जा रही है, तो पुलिस जब जाती है ना, तो वहाँ कुछ लोग तो डर भी जाते हैं, अरे पुलिस क्यों आई हमारे यहाँ। तो पुलिस क्या बजाती है, एक सायरन बजाती है कि हम यहाँ आ चुके हैं, लोगों को इंडिकेशन मिल जाए। जापान क्या किया, अपना इंडिकेशन दिखाने के लिए, जो प्रशांत महासागर है उसमें अपना इंडिकेशन बताने के लिए यहाँ पर हैं हम, कोई दूसरा हमसे पंगा लेने नहीं आएगा, इसी के लिए क्या किया, पोर्ट हार्बर जो कि हवाई एक द्वीप है अमेरिका में, अमेरिका पे अटैक कर दिया। और नेवी का जो अटैक किया किसी को पता नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो किसी को भनक ही नहीं क्या हुआ, और कुछ लोगों को खत्म कर दिया। उसी तरह जापान ने क्या किया, जो पोर्ट हार्बर है अमेरिका का, उस पर अटैक किया नेवी से, और उस नेवी के अटैक में अमेरिका के सिटीजन समेत वहाँ के जितने जहाज वहाज थे सारे लोग, कम से कम 2400 लोग मारे गए। अब बताइए, ये इस 2400 लोग किसके मूर्खाई के कारण मारे गया, ये सारा मूर्खता था। वो मूर्खता किसका था, जापान का था। तो जापान के मूर्खता के कारण 2400 लोग निहत्थे, मतलब बेकसूर लोग मारे गए। अब बताइए, अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा महान शक्तिशाली देश में निहत्थे लोगों को मार दीजिएगा आप, 2400 लोगों को, अब प्लस 18 शिप को भी अब उन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया जापान ने। अमेरिका चुप बैठेगा? अब बताइए, चुप बैठेगा? और बैठना भी नहीं चाहिए। क्यों बैठना चाहिए, बिना मतलब किसी को मार दोगे आप। इसी के जवाब में क्या हुआ, अमेरिका का वर्ल्ड वार 2 में, बोलते हैं ना, इंटर कर गया, प्रवेश कर गया। और उसके बाद जापान से बदला लेने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि तुम हमको इतना कमज़ोर मत समझो, ठीक है, उसको बताने के लिए 9 अगस्त और 6 अगस्त
दोनों दिन अमेरिका के एक हिरोशिमा पे एक नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया, जिससे पूरा का पूरा जापान बर्बाद हो गया। ये था इस वीडियो सीरीज का एक इन्फॉर्मेशन कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा के जापान को एकदम बिल्कुल नस्तो नाबूद करने का कोई कसर नहीं छोड़ा। किसने? अमेरिका ने। लेकिन अब देखिए एटम बम जो है ना, अभी पहली बार इस्तेमाल ही हुआ था। कब? वही नागासाकी और हिरोशिमा पे। लेकिन अब क्या हुआ है, एटम बम बहुत सारे देश बना लिए हैं। पहली एटम बम किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। फिर किसने बनाया था? रसिया ने बनाया था। अभी अमेरिका के पास कम से कम 1000 एटम बम होगा और रसिया के पास तकरीबन 700 है। हमारे पास भी है तकरीबन 130-40 के आसपास, हमारे पास भी है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसके पास भी है। मतलब ऑलमोस्ट जितने भी शक्तिशाली देश हैं सबके पास आज एटम बम है। इसी के लिए यदि अब कोई लड़ाई होती है तो बस एटम बम नस्ते नाबूद हो जाएगा पूरा दुनिया। यदि अब किसी तरह का वर्ल्ड वार होता है तो। समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं ये वीडियो सीरीज आपको समझ में आई होगी। अगला वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो एटम बम काम कैसे करता है, एटम बम में जो यूरेनियम और प्लूटोनियम हम उसमें भरते हैं उसका काम क्या होता है। तो अगले वीडियो को भी आप इत्मीनान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।